हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में मैं रेणु सिंह आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। आज हम आपके सामने बोर्ड मास के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ बेसिक भी हैं, कुछ एडवांस भी हैं। इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो कराई हुई है उसमें मैंने आपको बोर्ड मास के बारे में बहुत अच्छा पूरे जो है डिस्क्राइब कर रखा है कि बोर्ड मास आखिर है क्या, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, कहाँ गलतियाँ करते हैं। वो छोटी छोटी गलतियों के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उसके एमसीक्यू हम लगाएंगे। एमसीक्यू ही हम इसलिए क्यों लगाते हैं, बेसिक रीज़न जो है एमसीक्यू ही हम इसलिए करते हैं क्योंकि सैनिक स्कूल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। तो बच्चों को इसी तरह की हैबिट में डालने के लिए हम लोग बच्चों को एमसीक्यू ही कराते हैं। ओके, चलिए आज करते हैं कुछ बोर्ड मास के एमसीक्यू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 + 3 - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। ओके, मैंने आपको बोर्ड मास समझाया था। ये क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कोई सा भी हो सकता है। ओ जो है ऑफ भी ले सकते हैं हम, या फिर पावर और एक्सपोनेंट भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ बोर्ड मास है क्या। डी से आपका डिवीजन हो जाएगा, एम से आपका मल्टीप्लिकेशन, ए से आपका एडिशन और एस से आपका क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये एक प्रोसेस है कि पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन आपका पावर एंड एक्सपोनेंट सॉल्व होंगे, उसके बाद में डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन। ये बोर्ड मास रूल है हमारा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक, आरएमएस में पूछे जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ। इन क्वेश्चंस को आप भी सॉल्व करिए और अगर नहीं हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहाँ पे अगर हमने ब्रैकेट सॉल्व किया 3 + 3 6 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 48 डिवाइडेड बाय 4। अब हमको दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप होगा अब यहाँ पर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम स्क्वायर को खोलेंगे। ठीक है, 4 4 जा 16। देन आपको मैंने क्या बताया था, डिवीज़न होगा। थर्ड प्रोसेस क्या होगा, डिवीज़न, यानी कि 48 को डिवाइड करोगे 4 से तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देन मल्टीप्लाई 6 - 16। थर्ड प्रोसेस हो गया। फोर्थ आपका क्या हुआ, आपको अब मल्टीप्लाई करना है। 12 6 जा 72 - 16। इसमें एडिशन तो है नहीं, तो बस हमको फिफ्थ जो आपका स्टेप है उसमें 72 में से 16 माइनस, यानी 12 में से 6 जाएंगे 6 और 6 में से 1 जाएंगे 5। ठीक है, 56 आपको इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन 56 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, 56 ही इसका आंसर आएगा। ओके बच्चों, स्टेप वाइज मैंने बता दिया है। यहाँ आपका ब्रैकेट सॉल्व हुआ, सेकंड में आपका फिर डिवीज़न सॉल्व हुआ, फिर थर्ड में आपका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हुआ, लास्ट में आपका माइनस सॉल्व हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में ब्रैकेट, अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फर्स्ट में, तो 36 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3
सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंट खोलेंगे, ठीक है। तो 6 का एक्सपोनेंट क्या होगा, 6 6 जा 36 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, ओके। 36 प्लस 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6, 4 6 जा 24 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 36 प्लस 6 3 जा 18। आप किसको सॉल्व करोगे, प्लस को सॉल्व करोगे। मैं स्टेप वाइज आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से बच्चे आगे पीछे करके अपने आंसर्स को गलत कर लेते हैं, ठीक है। 6 और 8 14 54। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। फोर्थ फिफ्थ वाला बच्चा कई बार इसमें गलतियां कर देता है। गलतियां कब नहीं करेगा, जब वो हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप प्रैक्टिस हमारे साथ अच्छे से कर रहे हैं तो आप फिर गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपका क्या सॉल्व होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 प्लस फिर ये डिवीज़न सॉल्व होगा। डिवीज़न अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 9 जा 18। मैं सिर्फ ब्रैकेट की बात कर रही हूँ अभी। 3 9 जा 3 6 जा 18। इन दोनों का प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 15। ये 100 था माइनस 15 मल्टीप्लाई 2। किसी को कोई कंफ्यूजन है, 100 माइनस 15 2 जा 30। यह आ जाएगा आपका 70। 70 ही आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे 3 ब्रैकेट आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, सबसे स्मॉल ब्रैकेट वाला जो होता है वो हमारा सॉल्व होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ 3 आ गया। इसके बाद हमारा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होता है। इसको हमने करा 3 3 जा 9। फिर हमारा सबसे बाहर वाला जो है 3 3 जा 9 हो गया, ये आपका आ गया और बाहर 4 प्लस में है। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ प्लस करना होगा। 4 + 9 13। तो पूरे इस ब्रैकेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। 13 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 9 से करनी है, ठीक है। 13 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 9 से करनी है। 39 से क्या होता है, 117, ठीक है। 117 इसमें दे नहीं रखा, ऑप्शंस जो हैं गलत दे रखे हैं ये आपको। ये आएगा 117, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी प्लस के से पहले आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो 5 + 5 2 जा 10 इसका स्क्वायर, ठीक है। 5 और 10 यानी कि 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, बताओ, 225 माइनस 100। माइनस 100 करोगे तो 125। 125 आपका आंसर क्या होगा, 125। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तब आपके स्क्वायर सॉल्व होंगे। ब्रैकेट में क्या होगा, ये 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में है। 2 × 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 माइनस 3 की क्यूब है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, यानी कि 49 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, यानी 98 माइनस 27।
अगर 27 इसमें से आप माइनस करते हो तो 1 आएगा आपका, और ये 7। अगेन आपके ऑप्शंस में गलती हैं। 71 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा। अगर हम अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके, 9 - 3 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 36 प्लस 4 क्या होगा 40, और 40 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 80। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे उल्टी सीधी चीज़ें लिख रहे हैं वो ना लिखें, ठीक है। क्वेश्चंस पर ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं सिली क्वेश्चंस में गलतियां कर देते हो, सिली टाइप किया आप, और उसमें 3 नंबर आपके चले जाते हैं। ये चीज़ें आपको बाद में याद आती हैं कि मैंने कितनी सिली मिस्टेक कर दी है। देखिए, इसमें पहले डिवीज़न होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। इसमें कोई आपका ब्रैकेट नहीं है, कोई एक्सपोनेंट नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है। ओके, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 64 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 8 प्लस 6। 16 2 जा 32 माइनस 8 प्लस 6। 32 में से अगर 32 और 6 को क्या करोगे, पहले प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 38 माइनस 8 यानी कि 30। 30 क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये लिखने हैं क्वेश्चन, करने हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को। जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, जो मैं टेस्ट बनाने वाली हूँ, उसमें अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स अगर कम आते हैं तो मैं समझ जाऊँगी कि बच्चे सीरियसली नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ वो टाइम पास कर रहे हैं। चलिए, इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 100 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 6 गए 4, और 9 में से 1 गए 84, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6। 2 4 जाए, 2 2 जा 4 प्लस 6 यानी कि 48। 58 लिखा हुआ है। ठीक है, 48 इसका राइट आंसर होगा। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। ही होगा बेटा। नेक्स्ट है, इस पूरे का स्क्वायर बताना है। ठीक है, लेकिन हमें पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी होगी। 8 + 2 3 जा 6 का होल स्क्वायर। 8 और 6 यानी कि 14 का होल स्क्वायर। 14 का होल स्क्वायर सब जानते हैं 196 होता है, और यहाँ 196 आपको कहीं नहीं दे रखा, ये गलत है। 196 ही आपका ऑप्शन नंबर ई जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 72 को अगर हम 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 12। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा 24 माइनस 2 की क्यूब क्या होगी, 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपका ब्रैकेट आ गया, इसके बाहर मल्टीप्लाई आपका 2 है। अगर मैं इसमें अब सॉल्व करती हूँ, 24 माइनस 8 प्लस 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 2। 24 और 10 34 में से 8 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे मित्रा, 26 इंटू 2 हो जाएगा। ब्रैकेट आपका यहाँ से 24 और 10, 34 में से 8 जाएंगे, 26 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 52 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट में देखिए ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट में आपको पहले डिवीज़न दे रखा है, तो जब 36 को आप डिवाइड करोगे 6 से तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 6 36 होता है, इसका स्क्वायर माइनस 5 की क्यूब, 18 + 6 यानी कि कितने हो जाएंगे आपके 24 का स्क्वायर माइनस 5 की क्यूब। 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, अगर आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 4 = 16, 4 2 = 8 और 1 9, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 6 5 76 माइनस 5 5 = 25 और 25 5 = 125, यानी कि इसमें से 125 अगर आप माइनस करोगे तो 154 यहाँ आपका आ जाएगा 451, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। 451 ही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज, 125 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, फोर का स्क्वायर के बाद आपका यहाँ प्लस है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, 125 माइनस 16 + 6 करोगे तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 125 माइनस 22 को उससे करोगे तो 44, 125 में से 44 अगर आप माइनस करते हो तो 1, 12 में से 4 जाएंगे 8, तो आपका कितना आ जाएगा 81। हर जगह गलतियां दे रखी हैं, 81, ठीक है। 81 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमको फिर से ब्रैकेट सॉल्व करना है। 7 + 3 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, यही क्वेश्चन है आपका। 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 40 माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 40 में से यानी 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 35 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे, स्क्वायर निकाल लीजिए, या 35 × 35 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, 35 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 24, 245। आज तो आपके सारे ही ऑप्शन अलग ही लिखे हुए हैं। 245 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। कहीं किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे से बात कर सकता है। ये आपका यहाँ तक ये सॉल्व हो रहा था। इसके बाद डिवाइडेड बाय आपका 25 है, ये डिवाइडेड बाय क्या है 25, 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, यानी कि 35 × 35 डिवाइडेड बाय 25, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 9, 49 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसको हमने 5 ले लिया था, 5 नहीं था आपका 25 था, ओके। किसी को कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मेरे से पूछ सकता है। देखिए 5 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 18 को 2 से अगर हमें डिवाइड करा तो क्या आएगा 9 + 6, 5 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई 9 + 6 क्या होगा 15,
5 का क्यूब माइनस 15 3 जा 45, 5 का क्यूब क्या होता है 125 माइनस 45, 45 इसमें से आप माइनस करोगे 0, 80। अगेन आपका यहाँ पे ये 80 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, देन अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, ओके। 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 9 प्लस 18 करोगे तो 17 इंटू 8 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 4, 17 8 से कितना होता है बताइए 136, माइनस जब 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 16 अगर आप इसमें से माइनस करते हो तो 0 2 1 100 120। क्या हो गया है आज ऑप्शंस में, 120 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ ब्रैकेट सॉल्व होना है और 2 ब्रैकेट आपको दे रखे हैं तो केयरफुली आपको करना है। 18 प्लस 6 24 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 24 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है, अभी हमने करा था तो 576 आ रहा था। 4 4 जा 16, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6, 576 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 1 इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 432 डिवाइडेड बाय 6, 6 से अगर आप 432 को 6 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है ठीक है। आंसर क्या आ गया आपका 72, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आपको 2 अलग अलग ब्रैकेट दे रखे हैं, फिर उसको एक बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर रखा है, तो आपको पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, लास्ट में आपको डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी सिर्फ इतना करके और 6 से उसको डिवाइड कर दोगे। जब पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है आपका 144 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 6 होगा ये प्लस 7 का स्क्वायर, 144 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 24 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 144 को 24 से डिवाइड कर देते तो 12, तो यह आ जाएगा आपका 6 प्लस 49 यानी कि 55 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 55 ना कि 65, ठीक है। तो 55 क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिया है, बच्चे बहुत केयरफुली देखेंगे कि किस तरह से हम जो है पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, देन हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए 81 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस, अब हमारा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये प्लस है, 2 की क्यूब क्या होती है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, 81 डिवाइडेड बाय 3 के स्क्वायर को हम 9 भी लिख सकते हैं प्लस 8 2 जा 16, ठीक है। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम क्या करेंगे डिवाइड को पहले करेंगे तो 9 आएगा यहाँ प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय
2, 19 और 16 को प्लस 9 और 16 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 50। 50 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 50 ही इसका आंसर होगा बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती। हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है, सभी को समझ में आ रहा है ये स्मॉल ब्रैकेट है। 10 प्लस 2 3 जा 6 का होल स्क्वायर, 10 प्लस 6 यानी कि 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। 256 5 मल्टीप्लाई 256 माइनस 36 डिवाइड बाय 3, तो अब डिवाइड सॉल्व होगा। 5 मल्टीप्लाई 256 माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 5 ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 2 जा 10 और 2 12 माइनस 12, तो 1 2 8 0 में से आपको क्या करना है 12 को माइनस करना है 8, 7 में से 1 गए 6, 2 1 1 2 6 8, एज यूजुअल आपको दे नहीं रखा, ये नहीं होगा। 1 2 6 8 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1 2 6 8 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बच्चा आज ऑप्शंस में बहुत सारी गलतियाँ थी, आगे जो है इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन जो कराए हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो। आप मेरे आंसर्स देख सकते हैं, कैलकुलेशन देख सकते हैं, किस तरह से मैंने आपको समझाया है, कैसे ब्रैकेट सॉल्व हुए हैं, कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप हमने बोर्ड मास के क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं, 3 नंबर में भी आ जाते हैं। हालांकि ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे गलतियां कर देते हैं। ये गलतियां सिर्फ तब ठीक होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।